तो मूवी स्टार्ट होती है और हम कुछ कैदियों को जेल से भागता हुआ देख पाते हैं। वो जेल में एक सुरंग बना रहे हैं और फिर एक एक करके उस सुरंग में चले जाते हैं, जिसके साथ ही सीन यहीं पर कट हो गया और हमें ले जाते हैं कुछ समय पहले। सामने मूवी के मेन कैरेक्टर पैरी हैं, जिन्हें उम्र कैद की सजा मिली है, पर इस समय वो काफी परेशान है क्योंकि उन्हें अभी भी पता चला कि उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्योंकि उन्हें उम्र कैद मिल रखी है तो उन्हें उनकी बेटी से भी मिलने नहीं दिया जाएगा। इस वजह से वो और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसी कश्मकश में खोए हुए एक दिन वो नोटिस करते हैं कि जहाँ पर वो अपने कपड़ों को डालने के लिए जाते हैं वहां पर कुछ होल्स हैं। इसके साथ साथ एक पाइप भी है, मतलब दूसरी तरफ जरूर कुछ हो सकता है और अगर पैरी थोड़ी सी मेहनत कर ले तो वो दूसरी साइड जा भी सकता है। पर प्रॉब्लम इस बात की है कि ये सारा काम अकेला पैरी नहीं कर सकता, उसे इस काम में और भी लोगों की हेल्प चाहिए होगी। इस काम के लिए सबसे पहले पैरी अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है। हालांकि उसका बेस्ट फ्रेंड ये सब कुछ नहीं चाहता है तो वो काफी डर जाता है और पैरी को समझाते हुए कहता है कि अगर इस काम में हम लोग पकड़े गए तो उम्र कैद क्या फिर हमें फांसी मिलेगी, तो इससे अच्छा है कि हम लोग ऐसा कुछ करे ही नहीं। पर पैरी उसे बताता है कि वो अपनी बेटी के पास जाकर रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। पैरी बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है, तो इस पर उसका बेस्ट फ्रेंड उससे बताता है कि हमारे जेल में बैड गाय नाम से एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है और वो बहुत सारी जेल से भाग भी चुका है, तो तुम्हें उसकी हेल्प लेनी चाहिए। हम देख पाते हैं कि जैसा उसका नाम है वो उसकी पर्सनैलिटी पर बिल्कुल शूट करता भी है। वो बैड गाय ही था, पर वो बॉक्सिंग में बहुत अच्छा है। खैर ये लोग जब उससे अपना प्लान बताते हैं तो वो भी उनके प्लान में शामिल होने को मान जाता है, क्योंकि वो भी इस जेल को छोड़ना चाहता है। काफी देर तक डिस्कस करने के बाद वो प्लान बनाते हैं कि वो चर्च के रास्ते से ड्रायर रूम तक पहुंचेंगे और वहां से वो सीधा ड्रायर रूम की दीवार को काट कर दूसरी तरफ जाएंगे, जहां पर मे भी पानी का सोर्स या फिर नाली वगैरह हो सकती है। पर प्रॉब्लम ये है कि वो चर्च में ऐसे ही नहीं जा सकते, उन्हें महीने में ही कभी एक बार चर्च ले जाया जाता है, वो भी सभी गार्ड्स के साथ में, जो कि उन पर प्रॉपर नजर रखते हैं। इसका सॉल्यूशन देते हुए पैरी ने उसे बताया कि उसके पास उस चर्च के ताले की चाबी का प्रिंट है, तो वो लोग खुद से ही चाबी बना सकते हैं। पर इसके बाद एक और प्रॉब्लम कि ड्रायर की दीवार के पीछे जो शील्ड लगी हुई है वो आयरन की या स्टील की होगी, तो ऐसे में उसे तोड़ पाना या मोड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इवन नामुमकिन है। पर अगर वो किसी डायमंड के बने हुए टूल का यूज करें तो मे भी वो टूट सकती है। पर प्रॉब्लम ये है कि इस जेल में डायमंड मिलेगा कहाँ। तभी बैड गाय उन्हें बताता है कि उनकी ही जेल में एक बहुत खतरनाक क्रिमिनल फाइटर है जो कि सभी लोगों के साथ फाइट करता है। उसका एक दांत डायमंड का बना हुआ है, अगर हम उससे फाइट करें तो फाइट के बीच में हम उसका दांत निकाल सकते हैं। अब क्योंकि पैरी के बस की तो बात है नहीं और उसका बेस्ट फ्रेंड भी बहुत डरता है। दूसरी तरफ बैड गाय एक अच्छा बॉक्सर था, तो उसे ही लड़ने जाना पड़ेगा। खैर अगले सीन में हम फाइट को देख पाते हैं जहां पर वो फाइटर चैलेंज करने के लिए अपने आसपास कैदियों को बुला रहा था। तभी बैड गाय उसके सामने जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो 10 सेकंड से भी ज्यादा नहीं टिक पाता। वो फाइटर उसे इतना पीटता है कि बेचारा बैड गाय घायल होकर नीचे गिर जाता है। पर अभी भी उसने हार नहीं मानी थी और उसे फाइट जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस अपनी पूरी शक्ति से एक बहुत जोर का पंच सीधा उस फाइटर के मुंह पर मारता है, जिससे फॉर्चुनेटली उसके मुंह पे लगा हुआ डायमंड नीचे गिर जाता है, जिससे बैड गाय ने बहुत ही चालाकी से उठा लिया। बैड गाय उस हीरे और कुछ लोहे की हेल्प से एक टूल बनाता है जिससे वो लोग आगे चल करके आयरन या स्टील को काटेंगे। बैड गाय ने पूरे जेल का मैप पता कर लिया है, तो वो उन्हें बताता है कि जब वो लोग लॉन्ड्री की दीवार काट करके दूसरी तरफ जाएंगे तो उन्हें एक लोहे की शील्ड मिलेगी, जिससे मैं तो अपने टूल की हेल्प से काट दूंगा, पर उसके बाद हमें एक टनल से होकर जाना है जिसके दूसरे सिरे पर वही ड्रेनेज मिलेगा, यानी वही नाली मिलेगी। उसे क्रॉस करने के बाद एक नदी टाइप का कुछ पड़ेगा, पर वो नदी नहीं है बल्कि उसके नीचे जाने पर हमें और भी टनल्स मिलेंगी और उन टनल्स को क्रॉस करके वो लोग सीधा रेलवे लाइन पर निकलेंगे, जो कि जेल से बहुत दूर होगी और यही होगी उनकी आजादी। खैर इनका प्लान तो बिल्कुल परफेक्ट था, पर उन्हें एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये सारा काम उन्हें सुबह के 5 बजे के पहले पहले करना है, क्योंकि सुबह 5 बजे के बाद वहां पर हाई वोल्टेज करंट छोड़ दिया जाता है। खैर ये सभी अलर्ट हो जाते हैं कि सभी को 5 बजे के पहले पहले निकलना है,
पर अनफॉर्चुनेटली इनसे एक गलती हो जाती है कि ये सभी लोग जब प्लान डिस्कस कर रहे थे तो एक बंदा इनके प्लान को सुन लेता है, जो पैरी के पास जाकर के उससे ब्लैकमेल करता है कि उससे वो ड्रग्स ला कर दे। अगर वो उसे ड्रग्स लाकर नहीं देगा तो ये उसका प्लान सभी लोगों को बता देगा। ये सुनकर पैरी बेचारा बहुत डर जाता है और वो उसे आश्वासन देता है कि वो परेशान ना हो, बस वो उसके लिए ड्रग्स लेकर आ रहा है। पैरी को इतना डर इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये जो ड्रग एडिक्टेड बंदा है ना, इसका जो भाई है वो इस जेल का सबसे खतरनाक क्रिमिनल है और इस जेल के सभी कैदी उससे अभी भी डरते हैं। अगर उसने अपने भाई को जाकर के ये सारी बात बता दी तो उसका भाई पूरा प्लान चौपट कर देगा। इसलिए पैरी अपनी ही जान पहचान के एक कैदी के पास जाता है जो कि पहले एक केमिस्ट हुआ करता था। अब ये केमिस्ट भी वही वाला था जैसा मिर्जापुर वेब सीरीज में मुन्ना भैया के कंपाउंडर हुआ करते थे। मतलब ये नशे की अलग अलग दवाइयां बनाया करता था, जिस वजह से ही इससे जेल हुई है। पर यहाँ आकर के ये सुधरे नहीं, बल्कि इन्होंने अपने इस बिजनेस को और भी ज्यादा एक्सपैंड कर दिया और अब ये जेल के कैदियों को ही अपनी बनाई हुई चीज सेल करते हैं। खैर पैरी उसके पास पहुंच करके उससे काफी सारा ड्रग्स मांगता है, जिससे देने से वो मना कर देता है क्योंकि बिना पैसों के वो कोई काम नहीं करता। पर पैरी ने उसे समझाते हुए कहा कि वो उसकी हेल्प करे और इसके बदले वो उसे जेल से बाहर निकाल देगा। पहले तो उस केमिस्ट को बिलीव नहीं होता, पर पैरी के इतने कॉन्फिडेंस को देख करके उसे भी लगने लगता है कि शायद ये उसे बाहर निकाल सकता है और इसके पास जरूर कोई परफेक्ट प्लान होगा। तो इसलिए वो उसे काफी सारी ड्रग्स दे देता है। खैर पैरी किसी तरह से ड्रग्स का इंतजाम करता है और अगले दिन उस बंदे को दे देता है। पर अगले ही पल पैरी के सेलमेट को पता नहीं क्या हुआ कि वो उस पर अटैक कर देता है। हम देख पाते हैं कि वो बेचारा बंदा इस ड्रग एडिक्टेड पर्सन से बहुत परेशान था क्योंकि वो अक्सर ड्रग्स लेकर के पैरी के सेलमेट को परेशान किया करता था। इसी वजह से आज बदला लेने के लिए उसने उसे बहुत पीटा और वो उसे इतना मारता है कि बेचारा जख्मी होकर के ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और जीने से नीचे गिरने की वजह से बेचारी की मौत हो गई। ये बात जब उसके गैंगस्टर भाई को पता चलती है तो वो गुस्से से भर जाता है और सीधा पैरी के पास जाकर के उसे ब्लेम करने लगता है। पर पैरी ने उससे बताया कि उसने उसके भाई को कुछ भी नहीं किया है, जिस पर वो गैंगस्टर उससे बोलता है कि अगर तुमने नहीं किया है तो पक्का तुम्हारे सेलमेट ने किया होगा क्योंकि आखिरी बार वो तुम्हारे पास ही गया है, इसके अलावा वो और कहीं नहीं गया था। तो इसलिए तुम्हें और तुम्हारे सेलमेट दोनों को आज रात को मेरे सेल में आना पड़ेगा। अब पैरी समझ जाता है कि इस चीज की सजा वो उसे बहुत गहरी देने वाला है। तो बेचारा पैरी बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि ना ही वो खुद को हार्म पहुंचाना चाहता है और ना ही अपने सेलमेट को, और इसके साथ साथ आज रात को ही उसने बाहर जाने का प्लान बनाया है। अगर वो उस गैंगस्टर के सेल पे नहीं पहुंचा तो वो बवाल कर देगा और इस वजह से ये सभी लोग पकड़े भी जाएंगे। खैर पैरी बेचारा इन सब कश्मकश में डूबा हुआ था कि तभी एक ओल्ड लेडी पैरी के पास आकर के उससे बहुत ही दुख के साथ बताती है कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये बात जब पैरी सुनता है तो बहुत टूट जाता है और उसने डिसाइड किया कि अब वो जेल छोड़ करके नहीं जाएगा क्योंकि जेल छोड़कर जाने का उसका मोटो तो उसकी बेटी से ही मिलना था। अब जब उसकी बेटी ही नहीं रही तो वो क्या करेगा जा करके, इसलिए वो खुद रुक करके अपने सेलमेट को जाने के लिए बोलता है क्योंकि अगर उसका सेलमेट आज यहाँ से नहीं भागा तो वो गैंगस्टर उसे मार देगा। पैरी के कहने पर वो सेलमेट भी उनकी बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है, पर पैरी के साथ ही जब उसे यहाँ पर देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद किसी कैदी ने उन्हें देख लिया और वो पकड़े जाएंगे, इस वजह से वो उसे मारने लगते हैं। पर अगले ही पल उसने क्लियर किया कि उसे पैरी ने ही भेजा है, जिसके बाद ये सभी लोग अपने प्लान को बिना पैरी के ही कंटिन्यू करते हैं। और जब वो शील्ड के पास पहुंचे कि तभी पैरी भी उनके पास आ जाता है क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रहा था और वो नहीं चाहता था कि वो अपने फ्रेंड्स के बिना यहाँ पर रहे। खैर ये सभी लोग किसी तरह से उस टूल की हेल्प से शील्ड को तोड़ देते हैं। टनल को क्रॉस करने के बाद उन्हें काफी गहराई के नीचे नदी जैसा कुछ दिखाई दे रहा था, तो वो सभी लोग बिना जान की परवाह किए उस पे कूद जाते हैं और कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद फाइनली वहां पर उन्हें एक डोर मिल भी गया, जिसके अंदर वो सभी आ जाते हैं। और देखने वाली बात है कि अभी तक सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, जिससे वो बहुत खुश है और कुछ ही देर में आजाद भी हो जाएंगे। पर अनफॉर्चुनेटली उस डोर की एंडिंग क्लोज थी, वहां पर बड़ी सी दीवार खड़ी की गई थी, इस वजह से इनके बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है।
अब ये देख कर के वो काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो अब इस जगह पर फंस चुके हैं। वापस तो वो वैसे भी नहीं जा पाएंगे और इसके आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए सभी लोग यहाँ पर बैठ करके अपने अपने आप को कोसने लगते हैं कि तभी पैरी का सेलमेट उन्हें ब्लेम करने लगता है। इस पर बैड गाई को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने उसे पंच से हिट कर दिया, पर फॉर्चुनेटली वो खुद को बचा लेता है, वरना बैड गाई के पंच से तो वो खुद ना बच पाता। पर इससे एक अच्छी चीज जरूर हो जाती है क्योंकि बैड गाई के हिट करते ही साइड की दीवार का एक बड़ा सा टुकड़ा नीचे गिर जाता है, जिससे इन्हें समझ में आया कि ये दीवार बहुत ही ज्यादा वीक है जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो सभी लोग उस दीवार को तोड़ने में लग जाते हैं और बस कुछ ही मिनट्स में उस दीवार पर एक बहुत बड़ा सा होल हो जाता है। खैर ये सभी लोग यहाँ से भाग रहे थे, पर इस बीच पैरी के बेस्ट फ्रेंड पर बहुत सारी मिट्टी गिर जाती है, जिस वजह से प्रॉपर सांस ना मिलने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो लोग उसे उठाकर अपने साथ ले ही जा रहे थे कि रास्ते में ही वो अपना दम तोड़ देता है। खैर अब इनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है तो उसे छोड़कर इन्हें भागना पड़ता है। और जब वो लोग रेलवे ट्रैक पर पहुंचे ही थे कि तभी एक कैदी का पैर उसमें फंस जाता है। दूसरा वाला उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास पहुंचा, पर अनफॉर्चुनेटली उसने आ रही ट्रेन पर ध्यान नहीं दिया, इस वजह से वो दोनों ही उसमें कट जाते हैं। अब यहाँ पर बस पैरी और उसका सेलमेट ही बचता है, जो कि वहां से बाहर निकलने के बाद भी खुश नहीं थे क्योंकि उन्होंने अपने सारे साथियों को एक एक करके खो दिया था। खैर वो जब स्टेशन पर पहुंचते हैं तो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और वहां से अपना अपना रास्ता तय करते हैं। पर पैरी जैसे ही लिफ्ट पर चढ़ा ही था कि इतने में उससे फील होता है जैसे पीछे से उसे किसी ने चाकू मारी हो, और इसी के साथ सीन अचानक से स्विच हो जाता है सीधा उसी जेल में और हम देख पाते हैं पैरी कहीं और नहीं बल्कि उसी गैंगस्टर के सेल में है। मतलब पैरी तो कभी इस जेल से बाहर निकला ही नहीं। अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि पैरी अपने सेल में ही था, मतलब वो अभी भी जेल में ही है। ये सब कुछ उसकी बस इमेजिनेशन थी, वो उनके साथ होने का इमेजिन कर रहा था। और यहाँ पर हमें एक बात और समझ में आती है कि उन चारों में से कोई भी कैदी नहीं मारा गया है, क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग में भी हमने देखा था कि 4 कैदी एक एक करके जेल से बाहर भाग रहे थे। मतलब वो लोग सेफली जेल से बाहर आ गए, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बेचारा पैरी मारा जाता है। मूवी के एंडिंग में उसे हॉस्पिटलाइज करने के लिए ले जाया जा रहा था, पर इसी बीच पैरी अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में एक बार फिर से खो जाता है। यहाँ पर वो अपने सामने अपनी बेटी को देखता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश था और तुरंत ही उसे गोद में उठा लेता है। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो गई। दोस्तों ये मूवी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ आपको किस तरह की मूवीज पसंद है वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि हम आपके लिए आपकी ही इंटरेस्ट की मूवीज और भी ज्यादा अपलोड कर सकें। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट हमें जरूर दिखाएं, इसलिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि कोई कमी लग रही हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, परंतु अपना प्यार और सपोर्ट दिखाना मत भूलिएगा। मुझसे बात वगैरह करनी हो या आप मुझे देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मिल सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। बाय बाय।